So I generated 53 orders पिछले हफ्ते and I still suffered a loss even after that. So, but before I actually say anything, I'll just show you the proof so that I'm not just yapping or anything like that. तो इसे करते हैं all. आज है 16th, so 9 से लेके 15 तक, and as you can see 53 orders, इतना margin है, एक RTO है and blah blah. So yeah, so I generated basically 53 orders and I still suffered a loss. क्यों? तो a few reasons, and the reason मैं ये वीडियो बना रहा हूँ is because so that you can learn from my mistakes, and if you do so you don't have to repeat them or whatever. और एक खुद को भी लेसन होगा, and as you can see from my face कि ये face doesn't look like it has generated 53 orders. Like it was my best week, ठीक है, honestly, in dropshipping or whatever, but वही है, you think if you get orders you can get profit, but well, whatever, anyway. तो basically few reasons. First reason ये है कि मैंने जो उससे पहले जो प्रोडक्ट बेचा था, दैट वाज अ रिंग फॉर वैलेंटाइंस. तो वो रिंग में मेरे को सिवियर लॉस हो गया. उसमें मेरा 6 ऑर्डर आया था, 6 का 6 RT हो गया, ठीक है. तो 6 का 6 RT हो गया. तो द थिंग इज़, अब वो 6 में से आई थिंक 2-3 तो कस्टमर ने नहीं लिया है, बाकी 3 में रोपोजर ने थोड़ा बदमाशी किया एंड दे डिडंट कॉल देम प्रॉपर्ली. बिकॉज मैंने जब फ़ोन किया था उन लोगों को, तो दे सेड दे वांट टू टेक इट एंड दे डिडंट गेट एनी कॉल फ्रॉम द डिलीवरी बॉय और व्हाटएवर, एंड बिकॉज ऑफ दैट 6 का 6 RT हो गया, ठीक है. तो वो हो गया. मेन मेरा मार्जिन यहीं से आना था, स्पेशली कंसिडरिंग मेरा एक इंसान ने 3 ऑर्डर किया था. आई हैड लाइक 1000 रुपये का मार्जिन जस्ट फ्रॉम 1%, ठीक है. तो ये 6 डिलीवर हो जाते हैं ना, 4 भी डिलीवर हो जाते, 3 भी 50% RTO लेके चलता, जैसे लाइक जनरली ड्रॉप शिपिंग का एवरेज वैल्यू, देन भी आई वुड बी प्रॉफिटेबल, ठीक है. लाइक आई वुड बी ब्रेक इवन, या बट आई सफर्ड 3500 का लॉस पिछले हफ्ते. रीज़न बिहाइंड दैट इज़, I'll show you the stats actually. The reason behind that, ये रहा मेरा ट्रैकर और whatever. तो ये मैंने फर्स्ट वीक मैंने फेब से ही ट्रैक करना स्टार्ट हुआ, बिकॉज बीइंग वेरी ऑनेस्ट फेब से मेरा ट्रैक करने का इतना आया है कि मैं करूँ. उससे पहले कुछ था ही नहीं ट्रैक करने. लाइक दो दैट इज़ अ मिस्टेक. यू शुड एक्चुअली ट्रैक फ्रॉम द स्टार्ट. आई डू हैव अ सॉर्ट ऑफ लाइक ओवरव्यू सॉर्ट ऑफ थिंग कि ऐसे ऐसे है करके, बट इट्स नॉट लाइक वेरी प्रॉपर और whatever. सो मैंने प्रॉपर ट्रैकिंग फेब से ही स्टार्ट किया. तो ये हुआ इस हफ्ते का, ठीक है. तो द थिंग इज़ व्हाट हैपेंस इज़, आई जस्ट शो यू, रुको. व्हाट हैपेंस इज़ लाइक रोपोसो में क्या होता है कि लेट्स से अगर आज लेट्स से आज 16 फैब है, तो 16 फैब को जो ऑर्डर डिलीवर होगा 16 से लेके 7 डेज़ होगा 23 तक, 23 को, हाँ 23 होगा, 23 तक उसका मार्जिन आएगा मेरे को नेक्स्ट फ्राइडे, ठीक है. मतलब नॉट दिस कमिंग फ्राइडे, नेक्स्ट फ्राइडे, ठीक है. और पिछले फ्राइडे तक जो ऑर्डर डिलीवर हुआ था उसका मार्जिन आएगा मेरे को ये फ्राइडे, ठीक है. सो बेसिकली यहाँ पे जो मैंने लिखा है दिस थिंग, ये है पिछले हफ्ते का, ठीक है. और पिछले हफ्ते मेरे को रिंग ऑर्डर आया था और एक और प्रोडक्ट था, तो वो तीनों डिलीवर हो गए. तीनों नहीं, उसमें अगर 6 ऑर्डर था तो 3 डिलीवर हो गया. रिंग था RT हो गया ऐसे सेट, ठीक है. और प्लस ये दोस्त का हो गया, ठीक है. देन मेन थिंग इज बिकॉज आई वाज स्पेंडिंग ऑन दिस 2 प्रोडक्ट्स दैट हैज़ जनरेटेड मी दिस 3 ऑर्डर्स व्हाटएवर. मेरा एड स्पेंड बहुत हाई था पिछले हफ्ते, लाइक इट वाज 4000 हाईएस्ट माई एड स्पेंड, ठीक है. मेजॉरिटी स्पेंड पिछले हफ्ते हुआ है, ठीक है. आई एडेड एक्स्ट्रा टू द बजट एज वेल एंड स्टफ बिकॉज द CPP एंड एवरीथिंग वाज वेरी गुड, ठीक है. तो द थिंग इज आई वुड नॉट बी उतना वरीड बिकॉज आई गॉट ऑर्डर्स, ठीक है. एड स्पेंड आया, CPP सही है, सब कुछ सही है. बट द प्रॉब्लम इज मैं जितने भी कस्टमर्स को फ़ोन कर रहा हूँ दैट दे आर सेइंग मी कि रोपोसो इज़ नॉट कॉलिंग दैम एक्चुअली. तो बिकॉज ऑफ दैट आई एम वरीड कि मेरा डिलीवरी नहीं होगा क्या 53 में से. अगर एंड द थिंग इज़ मैंने दूसरा गलती ये कर दिया कि मैंने प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम रखा. जनरली लोग क्या करते हैं कि बहुत कम तो नहीं रखा लेकिन कम रखा. लाइक जनरली लोग क्या करते हैं कि प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा रख देते हैं. लाइक इफ़ अ प्रोडक्ट दे आर गेटिंग फॉर 200 दे सेल इट फॉर 800 or 900 इनिशियली. मैंने क्या किया, तो आई वुड नॉट रियली बी वरीड, ठीक है. लेकिन हाँ, तो या एज ए सेड सेकेंड क्या बोलते हैं उसको, मार्जिन. तो बिकॉज आई केप्ट लेस मार्जिन, अगर 50% से कम ऑर्डर डिलीवर होता है तो आई एम गोइंग टू सफ़र तो नहीं, ब्रेक इवन होगा, मे बी प्रॉफिट नहीं होगा, विच यू शुड हैव इफ़ यू आर जनरेटिंग लाइक 53 ऑर्डर्स वीक और व्हाटएवर, ठीक है. तो फर्स्ट मिस्टेक RTO मैनेजमेंट, बट आई हैड डन RTO मैनेजमेंट फ्रॉम माई साइड. ऑर्डर्स भी हाई क्वालिटी थे, लाइक एड्रेस आई कैन शो, इट्स वेरी डिटेल एड्रेसेस, ठीक है. फ़ोन भी मैंने किया ही था. इनफैक्ट NDR के लिए भी जब ये होता था, NDR इज़ बेसिकली नॉन डिलीवरी रिपोर्ट, जब ऑर्डर फेल होता था वो बनते. तो वो होने के बाद मैंने कस्टमर को फ़ोन किया, उन्होंने मेरा फ़ोन उठाया भी. दे ऑल्सो टोल्ड मी कि हमको कोई कॉल नहीं आया, ठीक है.
तो मैं देखो ये तो नहीं मानूंगा कि ऑल ऑफ द कस्टमर्स आर लाइंग, ठीक है, क्योंकि मैंने जितनों को फ़ोन किया वही बोल रहे थे मुझे कि कोई कॉल नहीं आया। तो हो सकता है एक बंदा झूठ बोले, दो बंदा झूठ बोले, बट 5-6 आदमी वाई विल दे लाई, ठीक है, दैट्स अ थिंग। तो बिकॉज ऑफ दैट आई एम अ बिट वरीड एक्चुअली कि मेरा जो ये 53 ऑर्डर्स है उसमें से अगर 50% इफ़ यू टेक दैट विल बी अबाउट 26 होगा, ठीक है, रफली। तो 26 रफली डिलीवर हो जाता है, तो आई कैन जस्ट शो द मैथ्स। तो 26 अगर डिलीवर हो जाता है तो 26 इंटू 349, दैट इज़ माई मार्जिन, देन आई एम गुड टू गो, ठीक है। लेकिन बिकॉज दिस रोपोसो थिंग इज़ सॉरी बिकॉज दिस रोपोसो इज़ नॉट डिलीवरिंग माई प्रोडक्ट, ये गड़बड़ हो सकता है। एंड द थिंग इज दिस इज़ नॉट जस्ट इसका एड स्पेंड, मैंने एक और दूसरा भी एड अकाउंट है वहाँ से भी एड स्पेंड किया है, उसमें थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, उसमें 370 410 है। तो मैंने तो एक चीज़ यही सीखा कि कोई प्रोडक्ट अब बेचो तो 400 का प्रॉफिट मार्जिन रखो मिनिमम, ठीक है। द थिंग इज़ कि अगर कोई चीज़ 499 का बेचो ना, तो दैट्स अ वेरी सीक्रेट थिंग काइंड ऑफ दैट आई लर्न। तो कॉस्ट पर परचेज ना इट्स टॉप क्लास, इट्स 40-50 का आता है, एंड मेरे को वही 40-50 का कॉस्ट पर परचेज चाहिए, ठीक है। तो वो 40-50 कॉस्ट पर परचेज के लोभ में मैंने 499 का रखा था, एंड मुझे वो मिल भी रहा था, एंड मैंने आई ओपन द एड्स लाइब्रेरी एंड एवरीथिंग, मुझे बहुत अच्छा लगा था कि वो 40-50 का कॉस्ट पर परचेज। बट द थिंग इज इफ़ यू कीप अ 599, वो कॉस्ट पर परचेज 40-50 से बढ़ के हो जाता है 60, 70, 80, इनफैक्ट 90 भी कभी हुई, ठीक है। बट आई थिंक द लेसन आई लर्न इज इट्स वर्थ इट, बिकॉज फर्स्टली 599 का आएगा तो एक तो कस्टमर थोड़ा हाई क्वालिटी होगा कंपेयर टू द वन हु इज़ ऑर्डरिंग 499 का। सेकेंडली if it's 599 I get more margin, so even if it gets RT or whatever I have the room for that, ठीक है। और देखोगे तो इकोनॉमिक्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लेसन यही है कि मार्जिन थोड़ा ज़्यादा रखो, ठीक है। शुरू में यू कैन कीप 350 और whatever and try to sell it for 499, बिकॉज शुरू में यू नीड कॉन्फिडेंस व्हेन यू आर नॉट गेटिंग ऑर्डर्स। तो मेरा वो स्टेज तो कंप्लीट हो गया क्या, लेकिन वही उसके बाद ये स्टेज है कि लाइक व्हेन यू स्टार्ट गेटिंग ऑर्डर्स यू हैव टू मेक श्योर गेटिंग लाइक प्रॉफिट मार्जिन ढंग का। जनरली क्या लोग मिस्टेक करते हैं कि दे सेल इट फॉर टू हाई ऑफ अ प्राइस, मैंने उल्टा कर दिया, मैंने ज़्यादा कम में बेच दिया। इफ आई वुड हैव सोल्ड इट फॉर 599 देन आई वुड नॉट रियली बी उतना वरीड, बिकॉज जनरली अब इतना स्पेंड किया तो ऑफकोर्स इसका सारा डिलीवरी एंड एवरीथिंग ये इस हफ्ते प्रोसेस होगा, देन इसका मार्जिन मुझे अगले हफ्ते आएगा, सो इट्स लाइक दैट इज़ फाइन और इट। तो दैट इज़ द थिंग। प्लस आई एम प्लानिंग अ डिफरेंट सीरीज़ एक्चुअली, जो मैं सोचा हूँ कि मैं बनाऊँ, तो नेक्स्ट वीडियो वही होने वाली है, सिंस यू गाइज आर रियल लाइकिंग द ड्रॉप शिपिंग एंड ई-कॉम वीडियोज और व्हाटएवर। तो आई थॉट टू मेक मोर ऑफ दैट कंटेंट, एंड आई थिंक ऐसा कुछ किया नहीं है कभी, ऐसे इंडिया में तो नहीं होता, मैंने फॉरेन के लोगों को देखा है करते हुए, तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग टू ट्राई, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो दैट आई विल टेल इन द नेक्स्ट वीडियो, बट बेसिकली आई गेस दैट वाज द थिंग, डोंट कीप वेरी लो मार्जिन, और मेन तो वही है यार, मार्जिन एकदम कम मत रखो। और एक चीज़ दैट आई एम डूइंग इज़ आई एम कॉन्टैक्टिंग रोपोसो एंड उनको बोल रहा हूँ, तो वो सब चीज़ में तो फिर ठीक है, पेमेंट वगैरह पे टाइमली भेज देते हैं, नो झंझट। वाई डू आई मैंशन दैट, यू कैन वॉच माई वीडियो दैट जनरेटेड आई गेस 25 के नहीं 11 के बजट वाला जो वीडियो है, उसमें मैंने बताया था कि सोर्स एंड फाइन ने मेरा मार्जिन खा लिया 664 रुपीज़ का, ठीक है। सो देयर इज़ दैट आई गेस, और तो मैं क्या ही बोलूँ, ठीक है। सो या दैट्स अपडेट। इफ़ यू वांट टू ट्राई जस्ट कीप अ हाई डिसेंट मार्जिन, और फ़ोन करते रहो। मैं तो फ़ोन करूँ, मैंने व्हाट्सएप वाला चीज़ इनेबल कर दिया बाय द वे, या दैट्स द थिंग। तो उसमें सस्ता ही, आई थिंक इफ़ इट डज हेल्प, तो पता नहीं हेल्प करेगा कि नहीं, बट आई होप इट डज, बिकॉज इफ इट बूस्ट ऑर्डर्स पे, लाइक अगर 10 डिलीवर होना तो 4-5 होने लगे तो इट्स वेल टेकन केयर ऑफ, राइट। तो इट्स लाइक दैट, ठीक है। सो लेट्स सी कितना डिलीवर होता है इसमें से, बिकॉज इसका डिलीवरी ये सैटरडे तक, संडे तक, नेक्स्ट संडे तक तो लेटेस्ट प्रोसेस हो जाएगा डिलीवरी ऑडियो व्हाटएवर, और इसका मार्जिन नेक्स्ट फ्राइडे को आएगा। सो आई लेट यू गाइस नो, बट दैट इज़ अ डिफरेंट वीडियो दैट आई हैव थॉट ऑफ। तो yeah, that is the video. If you guys want me to cover any other specific videos, I mean I'm seeing some of the comments, you guys want me to like share stuff from scratch, तो मैं सोच रहा हूँ कुछ बनाऊँ। The thing is I got a bit worried about this thing, इसलिए मैं, like you can see from my face, like generally if you got the highest order month or week or day or whatever, you're generally very happy, but मेरे चाहे ऐसा लग नहीं रहा, मुझे भी जहाँ तक समझ आ रहा है। तो मेरा एक्चुअली वो, क्योंकि ऐसा कि when you want teaching something, you want to like be in a I think decent state of mind, और आई थिंक फ़िलहाल के लिए वो आई थिंक थोड़ा पता नहीं, आई थिंक मैं बनाऊंगा तो वो मैं उतना कन्वे नहीं करूँगा, बिकॉज आप बैक ऑफ द माइंड में दिमाग में ये चल रहा है कि हाउ शुड आई गेट दिस ऑर्डर डिलीवर्स, लाइक एटलीस्ट 50% तो दैट इज़ द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ना, उतना तो होना चाहिए लाइक एवरेज, ठीक है। तो मैं उसी को लेकर थोड़ा सोच रहा हूँ, बिकॉज इसका डिलीवरी रेट गुड है, क्या रोपोसो पे गुड है, तो गुड है तो भाई गुड का आना चाहिए ना, मतलब क्या है कि, और एक तो मुझे रोपोसो का एक चीज़ अच्छा नहीं लगता कि लाइक कभी कभी रीज़न ही नहीं मेंशन करता, रीज़न फॉर
डिलीवरी फेलियर्स आर डिलीवर्ड, ये क्या रीज़न है? बताओ ना क्या है, मतलब कस्टमर ने फ़ोन नहीं उठाया, तुमने फ़ोन नहीं किया, ठीक है? तो इट्स वियर्ड, सो yeah, that's the thing. I'll see you guys in the next one. Bye bye, thanks for watching.